तो देखो यार, 3-4 घंटे की बहसबाजी के बाद हमारे हाथ लगा है 0 बटा सन्नाटा। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि इन्होंने हमारी एक ना सुनी और हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करके नहीं दी और हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है। तो पास ही में एक यार मॉल था, तो मैं शायद वहाँ पर आकर रुक गई हूँ, क्योंकि मैं रात भर से सोई भी नहीं हूँ और मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मेरी अभी कहीं जाने की कैपेसिटी नहीं थी, तो इसीलिए मैं बस यहाँ पर पास के मॉल में आ गई और मुझे यहाँ दिखता है एक चाय पॉइंट, तो मैं चली गई वहाँ चाय लेने। मैं सोचा यहाँ पर अदरक वाला चाय मिल जाएगा, तो मैंने उसको जिंजर टी बोला, तो उसने मुझे पूरा 1.5 लीटर वाला कप भर के दिया है। और यार ये कप पूरा 200 रुपये का है। तुम सोच सकते हो, एक तो पहले ही हमारी लगी पड़ी है और ये लोग हमें लूटने में अलग लगे हैं। तो फिर क्या ही कर सकते थे, चाय तो पीना ही था। और मैंने पूरे रात से एक सैंडविच खाया है और सिर्फ एक अमेरिकानो पिया था, तो मुझे भूख भी लग गई थी। तो मुझे ये सा डोसा का कोई ब्रांड है शायद, ये मुझे इतना पता नहीं, तो मैंने देखा और यहाँ से यार मैंने एक मैसूर डोसा ऑर्डर किया था और मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये डोसा तो इतना अच्छा आया था, क्रिस्पी भी था, स्पाइसी भी था। जितना मुझे स्पाइसी चाहिए था उतना था। वैसे मैं ज़्यादा स्पाइस होल्ड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था भैया को कि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। और ये क्रिस्पी क्रंची और इतना टेस्टी लगा मुझे। मैंने अब तक के भी जितने भी डोसा ट्राई किए होंगे, मैंने दुबई में भी बहुत जगह डोसा ट्राई किया है, लेकिन ये वाला डोसा और इंडिया का डोसा भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, बहुत जगह से मैंने खाया तो है, लेकिन ये डोसा मुझे सबसे अच्छा लगा है आज तक का। मेरा लाइफ का, पूरे लाइफ का सबसे अच्छा जो डोसा का टेस्ट होगा, तो मैं ये कहूँगी। ये वाला ब्रांड शायद नेशनल है, इंटरनेशनल है, ये मुझे पता नहीं है। आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये इंटरनेशनल ब्रांड है तो मैं इसको दुबई में ज़रूर ढूंढूंगी और इसको ट्राई करूँगी। और फिर अच्छे से मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई। आज के इस इंसिडेंट से यार मेरी तो एक बात क्लियर हो चुकी है। अगर तुम कहीं पर जा रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम्हें बैकअप प्लान या फिर ऐसे किसी सिचुएशन के लिए तुम्हें हमेशा रेडी होना चाहिए। और एक और बात है यार जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एयरलाइन वालों ने हमें कहा था कि अगर आप लोग चाहे तो हम आपको 20% के बैच से हम डिवाइड करके आपको भेज सकते हैं, लेकिन कुछ लोग माने ही नहीं उस बात के लिए। वो बस ज़िद पर अड़े रहे कि हम जाएंगे तो सभी साथ में जाएंगे, लेकिन सबसे पहली बैच में वो लोग चले गए हैं। तो देखो यार, लोगों का क्या ही बोल सकते हैं। तो खैर, तैयार होने के बाद मुझे लग चुकी थी भूख और बज चुके थे 1 या 1:30 हो चुका होगा शायद। तो मैंने अपने लिए एक चाइनीज़ ऑर्डर किया था। तो चाइनीज़ में मैंने फ्राइड राइस, सेजवान फ्राइड राइस ऑर्डर किया और कोई एक कोक वो ऑर्डर किया था कोका कोला का। और इसके साथ वो चिकन का कुछ स्टार्टर वो लोग दिया था। तो ये इतना टेस्टी, ये भी टेस्टी था एक्चुअली। यहाँ पर खाने का टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ एक ब्रांड है, ये सारे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स है और यहाँ का टेस्ट तो अच्छा ही है, इसीलिए ये मैंने कभी मैं इतना सारा ख़त्म नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज मैंने पहली बार पूरा ये ट्रिपल सेजवान राइस जो है वो पूरा ख़त्म किया है। वैसे ये भी करीब 500 तक के मुझे आया था, लेकिन इसको पैसे देते वक्त मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हुई यार, क्योंकि देखो अगर आपको खाना अच्छा लग रहा है और वो सच में वर्थ इट है तो पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और खाना खाते खाते मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि यार मैं 2 दिन से लगभग सोई नहीं हूँ, तो और मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी। फिर मैंने अपने लिए खाने के बाद मैं अपने लिए एक टैबलेट भी ले लूँगी, क्योंकि मुझे रात को थोड़ा फ़ीवर भी था। तो मैं सोच ही रही थी, इसलिए मैंने अच्छे से भरपेट खाना खाया। और यार देखो, मुझे अभी बोर भी हो रहा है, अकेले बैठ कर मैं क्या ही करूँगी, इसलिए मैंने अपना एक फेवरेट ड्रामा देखा और ड्रामा देखते हुए अपना मील एंजॉय किया। वैसे मैं ड्रामा तो कोरियन ही लगभग ज़्यादा तो देखती हूँ, लेकिन आज मेरा पता नहीं क्यों मेरा टर्किश ड्रामा देखने का मन कर रहा था। वैसे तो यहाँ मेरे पूना में बहुत सारे फ्रेंड्स है और मैंने सोचा भी था और मैंने 1 या 2 फ्रेंड्स को अपना कॉल भी किया था। तो
तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ यहाँ पर मैंने सोचा यार मैं अभी अगर चली जाऊँगी तो मैं इतना सामान कैसे कैरी करूँगी अपने साथ। वैसे तो मैं जैसे तैसे एयरपोर्ट पे सामान लेकर आई थी, क्योंकि यार देखो मेरा लगेज जो है एक बैग में था 30 केजी जो चेक इन बैग होता है, और एक 7 केजी वाला मेरा केबिन बैग था, और ऊपर से मेरे पास लैपटॉप का एक अलग से बैग था जो मेरा शोल्डर बैग था। इतना सारा सामान लेकर जाना आना, फिर उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि मैं आज यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी। अगर आज कोई मुश्किल आती है तो फिर मैं अपनी फ्रेंड से उनके हॉस्टल या फिर उनके पीजी में चली जाऊँगी उनके साथ रहने के लिए। वैसे ये वाला ड्रामा मेरा फेवरेट वाला ड्रामा है, आर स्टोरी। इसमें जो सनम है उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है यार भाई साहब, आज तो मुझे इसको देख कर अपनी वाली बात याद आ रही है कि हाँ बहन, अगर तुमको पैसा कमाना है, तुमको इंडिपेंडेंट बनना है, तो तुमको ये सारी चीज़ें फेस तो करनी ही पड़ेगी। अब जाके मुझे ये ड्रामे का मीनिंग समझ भी आ रहा है यार। लेकिन वेट अ सेकेंड, क्योंकि सनम के इस स्ट्रगल भरी लाइफ में सनम के साथ उसका अल्बाट्रॉस यानी जान बे तो है। मेरी किस्मत तो वैसे ही, खैर छोड़ो, क्या ही बोल सकती हूँ मैं। अपना वाला ड्रामा एंजॉय करते हुए मैंने अपना मील फिनिश किया है, और फिर मैं चल पड़ी हूँ अपने एयरपोर्ट के लिए। और 6-7 बजे मैं फिर से आ गई थी, और फिर से वही वाला प्रोसेस, चेकिंग बैग को उनके हवाले किया, फिर इमिग्रेशन प्रोसेस, और फिर आकर फाइनली मैं गेट 1 पर आकर बैठ गई हूँ। और इस गेट से यार हमें जाना है। कल तो मैं इतना एक्साइटेड थी इस गेट को देखकर, लेकिन आज मैं बहुत डरी हुई थी। और फाइनली हम लोगों का सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है और हम जा रहे हैं अभी प्लेन में। तो ये वाला जो मोमेंट है ना यार, अगर ये कल होता तो मैं जितना खुश हो जाती ना, क्या ही बताऊँ आपको। उतना आज खुश नहीं हूँ मैं। आज तो बस मैं ये चाहती हूँ, पूरा दिन की थकान है मेरी, और मैं ये चाहती हूँ कब ये प्लेन टेक ऑफ करेगा और कब लैंड करेगा, और कब मैं घर जाकर अच्छे से नहाऊंगी, शावर लूँगी और आराम करूँगी। और इसी के साथ मैं अपना सीट पर बैठ गई हूँ। और यार जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, मैं बस जाकर सो गई हूँ। और जब तक प्लेन लैंड करता है मैं तब तक सो ही रही। 2-2.5 घंटा 3 घंटे का जो ट्रैवल था, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई हूँ। और मेरी आँख तब खुलती है जब अनाउंसमेंट होती कि हम हाँ यूएई में पहुँच चुके हैं। ओ भाई साहब, इतना सुकून जो मिला है मुझे, मैं क्या ही बताऊँगी। फाइनली मैं इतना सारा स्ट्रगल करके यूएई में पहुँच गई हूँ सेकंड टाइम। तो अभी आगे क्या होगा मैं नहीं जानती।